एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात। कुछ सोच तो होगा बीबी की। जजेस के तकर्रुर का तरीकाकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तेफाक राय नजर आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है सूबों में भी आईनी अदालतें बने। इस मामले पर अभी तक नून लीग से हम इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, विफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। अब IMF से $7 अरब मिलेंगे, वो भी विफाकी हुकूमत अपने पास रखेगी। बलोचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। विफाक ने 2022 से अब तक एक घर भी नहीं बनाया। सैलाब मुतासरीन की बहाली नून लीग के साथ मुआहदे का हिस्सा थी। वर्ल्ड बैंक का फंड सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर ही खर्च होगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के मंसूबे में आलमी बैंक को दिया गया था। विफाकी हुकूमत खुद कुछ रकम खर्च करके वावा करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर का आर्टिकल 63 नजरसानी केस में बनाए गए बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर पहली समाअत पर कमरा अदालत में न आए। खत में लिखकर मौजूदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। बेंच बन जाए तो केस से सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब ने आज भी मुकदमात की समाअत की। वो टी रूम में मौजूद थे। मुनासिब होता कि जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि वो बेंच का हिस्सा बने। एक बार बेंच बन जाए तो तमाम कार्रवाई अवाम के सामने होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के उमूर तय कर लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत मंजरेआम पर आ गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, अदम दस्तयाबी के बायस बेंच में शरीक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियर जज को खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। 63 नजरसानी केस का बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। मौजूदा हालात में इस बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी पर तहफुजात का इजहार। आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच की तश्कील पर एतराज भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। लिखा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। ये बात रिकॉर्ड पर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी की तश्कील दुरुस्त ना हो तो मामला फुल कोर्ट को देखना चाहिए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बेंच भी कानून नहीं। इस केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए दोनों जज खुद को बेंच से अलग कर लें। अली जफर मजीद बोले कि 63A की तशरीह से पाकिस्तान की सियासत में एक कैंसर का खात्मा हुआ। पहले मेंबरान पार्लियामेंट में अपना वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर अपील के हक में फैसला दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। मुशावरत का नतीजा हमारे सामने इत्तेफाक की सूरत में आया। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जज खुद लगाने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन भी कालअदम हो गए।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा कि तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। बानी पीटीआई ने सऊदिया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है। जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर तलब करने पर अदालत में पेश। शहरियों की जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार करने के खिलाफ कानून साजी की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, जब जमानत हो जाए तो फिर कैसे किसी को जेल के बाहर से गिरफ्तार करते हैं, ये अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। अली अमीर ने कहा वो खुद इसके खिलाफ हैं और मुतासर भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, अब रोजाना की बुनियाद पर केस चल रहा है, आइन की पासदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अवाम के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। अदालत ने एडिशनल SHO से पूछा कि आपने बंदा उठाया है, जिस पर एडिशनल SHO ने जवाब दिया कि वो हल्फ उठाते हैं, वो वहां नहीं थे। मौजूदा हुकूमत गैर जमहूरी है। आईनी हक इस्तेमाल करने वालों पर आंसू गैस के साथ गोलियां भी चलाने लगे। हम जलसे और जलूस करेंगे, चाहे ये रुकावट डालें या तशद्दुद करें। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हम किसी को ताकत का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जो लोग कानून तोड़ेंगे उनको सजा मिलेगी। जलसों में सब वसाइल अपने इस्तेमाल किए। मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि बानी पीटीआई की हुकूमत उन्होंने गिराई। आज आप कहते हैं कि अमेरिका ने बानी पीटीआई की हुकूमत गिराई। शुक्रिया, आपका जमीर जाग गया और आपने सच बताया। आपके पास जो दूसरे राज हैं वो भी कौम को बता दें। एक सूबे का वजीर आला हर रोज विफाक पर चढ़ाई की धमकियां देता है। खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब से विफाक को नुकसान होगा। KP में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नीरू बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। मकामी होटल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मखसूस जमात ने पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। लाहौर रावलपिंडी के फ्लॉप शो के बाद ये होशो हवास खो चुके हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के खिलाफ वरगलाया जा रहा है। वालिदैन से दरखास्त है कि बच्चा लापता हो तो फौरी हुकूमत से राबता करें। सूबे में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के चुंगल से बचने वाली अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि सूबे के बच्चों और ख्वातीन को झांसा देकर खुदकुश बमबार बनाना कहां की खिदमत है। मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है। तशद्दुद का रास्ता छोड़ें और बलोच अवाम की हकीकी खिदमत करें। रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है, इसे दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब की तारीफ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का अटक में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया हम बोल सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। हमारी सियासत गरीब के लिए है, तरक्की के लिए इक़दाम जारी हैं, जीना मरना अवाम के साथ है। तहसील जंड में यूनिवर्सिटी और अटक में डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। जमीयत उलमा इस्लाम के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की। PTI ने 2 अक्टूबर को फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले, ऐसा ना हो कि सूरत हाल खराब हो जाए। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए 6 हथकंडे इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज की जारहियत का दायरा वसी से वसी तर होने लगा। इसराइल की फलस्तीन और लेबनान के साथ यमन पर भी बमबारी। ताज़ा हमलों में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। यमन की हुदैदा और रास ईसा बंदरगाह और बिजली घरों को तबाहकुन बमों से निशाना बनाया गया। 5 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हुए।
इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इसराइली फौज के लेबनान में भी फजाई हमले जारी। 24 घंटे में 105 अफराद शहीद, 360 जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेज ने लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गजा में भी 2 स्कूलों पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटे में गजा में बमबारी से 28 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। उधर गुज़श्ता रोज हौसी बागियों का तल अबीब एयरपोर्ट पर दागा गया रॉकेट इसराइली दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। ईरान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर अपनी फौजें लेबनान भेजने का इंदिया। नायब ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद हसन अख्तरी कहते हैं कि लेबनान और गोलान की पहाड़ियों पर ईरानी फौजों की तैनाती के लिए इजाजत देने की तैयारी कर रहे हैं। उधर सऊदी क़यादत का लेबनान की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। लेबनानी अवाम को फौरी मेडिकल और रिलीफ एंड फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कैरबी ने इसराइल की मदद के लिए मशरिक़ वस्ता में इजाफी फोर्सेज भेजने का इंदिया दे दिया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रहनुमा नून लीग राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे।